जय भीम साथियों। अखंड भारत के अखंड बहुजनों, सम्मानित मुल्क के साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम करता हूं। साथियों, आप सभी को हाल फिलहाल में एक घटना से रूबरू हुए होंगे। आजमगढ़ मुन्ना पासी के परिवार के साथ जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरता दिखाई गई है, वह काफ़ी निंदनीय घटना है। उस घटना पर मीडिया के लोगों ने तो मौन धारण कर लिया है। हमें लग रहा है कि जो समाज के संगठन हैं, जो बहुजन मूवमेंट से अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बहुजन मूवमेंट चला रहा हूं, लेकिन साथियों कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। मुन्ना पासी के साथ जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता दिखाई गई है, इस घटना से आप सब अच्छे से रूबरू होंगे। मैं उस घटना पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आप सभी लोग उस घटना से रूबरू हैं, लेकिन मैं उस घटना के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुन्ना पासी प्रधान होते हुए उसके परिवार में कई लोग सरकारी नौकरियों में हैं, वो काफ़ी सक्षम परिवार है, उसके साथ साथ भी उसके साथ इस प्रकार से नाइंसाफ़ी प्रशासन द्वारा किया गया। साथियों, आज भी वहाँ के डीएम महोदय, एसपी महोदय कह रहे हैं कि 18 तारीख तक हम उस परिवार को न्याय दिलाएंगे। साथियों, मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि 18 तारीख तक आप सभी लोग देखते रहिए कि यदि प्रशासन द्वारा उस परिवार को न्याय मिलता है तब तो ठीक है, अन्यथा आप सभी लोग, मुन्ना प्रधान जी से बात भी हुई थी, उस दौरान उन्होंने भी कहा कि यदि 18 तारीख तक प्रशासन द्वारा हमें न्याय नहीं दिया जाएगा तो मैं पूरे बहुजन समाज से यह अपील करता हूं कि आप लोग 19 तारीख को जाकर मुन्ना पासी के साथ रोड जाम करें, धरना प्रदर्शन करें और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाएं। और यदि आप लोग और पूरे बहुजन समाज के अनेकों संगठन, मैं किसी एक संगठन से नहीं कहता, मेरा रिक्वेस्ट तमाम संगठन के लोगों से है जो बहुजन मूवमेंट को लगातार बढ़ा रहे हैं। मुन्ना पासी भी एक बहुजन समाज का व्यक्ति है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और नाइंसाफ़ी के होने के पीछे का आप कारण समझें। पर्दे के पीछे जिस प्रकार से मनुस्मृति को मानने वाले लोग मुन्ना पासी के लगातार उसके परिवार का विकास नहीं देख पा रहे हैं, वो कारण है। प्रशासन तो है ही है, क्योंकि प्रशासन चाहता तो उस मुद्दे को ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन साथियों कुछ मनवादी लोगों के साथ मिलकर साठगांठ कर मुन्ना पासी के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी लोग 18 तारीख तक इंतज़ार करें। यदि उस परिवार को न्याय नहीं मिलता तो आप लोग, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर और सभी संगठन 19 तारीख को मुन्ना पासी के साथ धरना प्रदर्शन, रोड जाम और प्रशासन को याद दिलाएं कि बहुजन एकता, बहुजन अखंडता, इस भारत में सभी को स्वतंत्रता है, सभी को सम्मान से जीने का अधिकार है। यदि आप लोग आज नहीं खड़े हुए मुन्ना पासी के साथ तो आने वाला समय आपके साथ भी इसी प्रकार से शोषण अत्याचार होता रहेगा। मुन्ना पासी के पास भट्ठे हैं, उसके पास वो काफ़ी सक्षम भी है, इसी चीज़ को मनुवादी लोग नहीं देख पाते। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है। प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से बर्बरता दिखाई गई उसके पूरे परिवार के साथ, क्योंकि उसके ट्रैक्टर को कुचल दिया गया, उसके पूरे घर को तोड़ दिया गया, सामान, जेवर, गहने, पैसा और उनके घर की महिलाओं के साथ असम्मानित कृत्य किए गए, जो समाज, पूरे बहुजन के समाज के मुंह पर एक थप्पड़ मारने के समान है। यदि आज आपके परिवार के साथ होता तो आप क्या करते? इसी जोश और जुनून के साथ आप 19 तारीख को आप सभी लोग इकट्ठा रहिए। मैं आप सभी के समक्ष इसलिए आया हूं क्योंकि 19 जुलाई को मुन्ना पासी जी ने रोड जाम और धरना प्रदर्शन प्रशासन को अपनी एकता दिखाने के लिए, और हम अपने न्याय को लेंगे पूरे बहुजन समाज के साथ, उन्होंने बुलाया है आप सभी को, क्योंकि पूरे बहुजन समाज के लोगों को यह जानना चाहिए कि मुन्ना पासी भी एक बहुजन समाज का व्यक्ति है। हम सिर्फ ऐसी जगह, कुछ संगठन, कुछ लोग तो इस प्रकार से कुछ मामलों में दखलंदाजी करते हैं क्योंकि वो मीडिया में आना चाहते हैं। साथियों,
आप मीडिया में आने के लिए संगठन बनाए हैं या राजनीति करने के लिए संगठन बनाए हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मुन्ना पासी को मैं जानता हूं कि बहुजन समाज का एक अंग है, उसके साथ इस प्रकार से नाइंसाफ़ी हुई है। यदि आप सभी लोग मुन्ना पासी को न्याय दिलाने के लिए आप खड़े होते हैं तो आपको मान लिया जाएगा कि आप बहुजन समाज के वो शेर हैं, बहुजन समाज के जागे हुए शेर हैं। और यदि आप सिर्फ घरों में बैठे रहे 19 जुलाई को, तो मैं मान लूँगा कि आप लोग सिर्फ संगठन राजनीति करने के लिए या सिर्फ अपनी दलाली करने के लिए बनाए हुए हैं। मैं किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी भी ऐसी चीज़ों से ताल्लुकात नहीं रखता हूं कि मैं किसी चीज़ की बड़ाई कर रहा हूं या किसी ऐसी चीज़ को बता रहा हूं। लेकिन बहुजन मूवमेंट को लगातार बढ़ाने के लिए मानवर कांशीराम साहब, बाबा साहब और तमाम बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों को याद करते हुए उस मुन्ना पासी के परिवार के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी प्रशासन द्वारा किया गया है, मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप लोग आजमगढ़ पहुँचें और मुन्ना पासी के साथ धरना प्रदर्शन, प्रशासन को अपनी ताकत दिखाएं कि आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने ही शासन प्रशासन के उन आला अधिकारियों को उस स्थान पर भेजा है न्याय के लिए, प्रशासन के लिए। इस देश में संविधान का राज है, किसी व्यक्ति विशेष का राज नहीं है, किसी पार्टी का राज नहीं है, क्योंकि इस देश को अखंड भारत कहा जाता है। लेकिन यदि किसी उन लोगों की इस प्रकार की साजिश है कि इस देश के बहुजनों के साथ अत्याचार लगातार हो रहा है, इस अत्याचार को मिटाने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग 19 जुलाई को अपनी ताकत दिखाते हुए मुन्ना पासी के घर के परिवार के साथ जाकर प्रशासन को अपनी ताकत दिखाएं और अपना न्याय वसूलें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। आप सभी ने हमें इतने ध्यानपूर्वक सुना। मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग लगातार इसी प्रकार से सामाजिक एकता, सामाजिक अखंडता, बहुजन एकता और भारत की एकता बनाए रखेंगे। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम।